सवाल है, नमः शिवाय या परमात्मा के नाम का जप सिर्फ 108 बार ही क्यों किया जाता है? इससे अधिक कम क्यों नहीं करने का आदेश है? दूसरा है, नमः शिवाय से ओम क्यों नहीं, नमः शिवाय में ओम क्यों नहीं लगाया गया? एक गुरु भाई है, नाम नहीं बताया गया। आपने सवाल सुना, एक गुरु भाई ने, एक भाई ने मंच पे ये जिज्ञासा भेजी है कि नमः शिवाय का जप 108 बार क्यों किया जाता है और नमः शिवाय में ओम शब्द का प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है शिव शिष्यों के द्वारा। ये सवाल मुझसे क्यों पूछते हैं? अपनी किताबों में देखिए, अपने शास्त्रों में देखिए, जो हमारे पास सही सही ग्रंथ उपलब्ध हैं उसमें भी इसके उत्तर हैं। कभी जानने की कोशिश हमने आपने नहीं की, इसीलिए नहीं पता है। बहुत पहले से ये हमारे यहाँ विधान बना हुआ है कि 108 बार मंत्रों का जप किया जाता है। इसका विज्ञान यह है कि एक बात समझने की कोशिश करिए, इस संसार में, पूरी सृष्टि में हर एक चीज समय और जगह से बंधी हुई है। चीज हुई यानी पात्र, मैं भी बंधा हूं जगह से और समय से। इस पूरी की पूरी सृष्टि में हर चीज, वो पेड़ हो, जीव हो, निर्जीव हो, आदमी हो, इस पूरी सृष्टि में हर एक वस्तु, हर एक सत्ता समय से और जगह से, स्थान से जुड़ी हुई है। और इसीलिए हम लोगों ने, आपने पढ़ा भी होगा कि चीजें स्थान, काल, पात्र के अनुरूप चलती हैं। चीजें स्थान, काल, स्थान माने जगह, काल माने समय, पात्र माने हम आप। सारी चीजें स्थान, काल और पात्र के अनुरूप चलती हैं। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। देखिए, मोटरसाइकिल से दो आदमी बेली रोड पर जा रहे हैं। मैं पटना कंट्रोल रूम का उन दिनों दंडाधिकारी था। कंट्रोल रूम में बैठा हुआ था, वायरलेस पर खबर आई कि एक स्कूटर वाला, संडे का दिन था, सचिवालय की ओर से आ रहा था। बेली रोड पर उसको धक्का लगा। पीछे जो आदमी था उसको कुछ नहीं हुआ, आगे वाला मर गया। जबकि जो धक्का लगा था वो पीछे से लगा था, पीछे वाले को मरना चाहिए था, कुछ नहीं हुआ उसको। यानी देखिए, उसकी मौत उस स्थान, पीछे वाले की मौत उस स्थान, उस समय से जुड़ी हुई थी, आगे वाले की नहीं जुड़ी थी। मैं एक घटना बतलाता हूं। मेरी पत्नी की एक सिस्टर थी, आसमान से बिजली गिरी, 18 साल की थी वो। उसकी गोद में 3 महीने का बच्चा था। पलामू के जंगल की बात है, आंखों देखी घटना मैं आपको सुना रहा हूं। गोद में 18 साल की लड़की के गोद में, हम समझते हैं 2-3 महीने का बच्चा था, बच्ची थी वो, उसकी अब शादी भी हो गई। आसमान से बिजली गिरती है। उस लड़की के दोनों सीने में 2 बड़े बड़े काले काले छेद हो गए। अब गोदी में बच्चा है, छेद बच्चे में होना चाहिए, नहीं हुआ। उस लड़की के सीने में 2 काले काले होल हो गए, स्पॉट पर उसका डेथ हो गया। मेरे घर की लड़की है वो। और गोदी में जो 2 महीने की बच्ची है वो फेंका गई। बारिश हो रही थी, पानी आंगन में इतना लगा हुआ था, सीमेंट का आंगन था, उसको कुछ नहीं हुआ, केवल थोड़े से बाल जल गए, कुछ नहीं हुआ उसको। जबकि होल हुआ था उस बच्चे को पार करके, उसको मरना चाहिए था, नहीं हुआ कुछ, मर गई वो लड़की। यानी हर एक चीजें स्थान और काल से जुड़ी हुई हैं, उसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। अगर परिवर्तन कर सकते हैं हम आप, तो चीज, घटनाओं का क्रम बदल सकते हैं। भारतवर्ष में 108 बार मंत्रों का जप इसी सिद्धांत पर आधारित। देखिए, स्थान को कैसे आप अंक में जोड़िएगा बताइए तो। कोई स्थान जानने के लिए हम लोग दंडाधिकारी हैं, कोर्ट में वकील साहब से पूछते हैं कौन सी जगह पर बोल रहे हैं आपकी झगड़ा हुआ, तो वो बताएंगे उत्तर में ये है, पूरब में ये है, दक्षिण में ये है। यानी 4 दिशाएं, चौहद्दी किसी स्थान को बता देती है। दिशाएं तो 10 हैं, लेकिन मूल दिशाएं 4 ही हैं। बाकी कोणिक दिशाएं हैं, कोने से निकलती हैं। मूल दिशाएं 4 हैं। यानी किसी जगह की चौहद्दी आप बता दीजिए तो वो जगह तय हो जाएगी कि यही जगह है।
यानी स्थान के लिए 4 अंक लिया गया, 4 लिया गया, 4। समय की गणना आज से बहुत पहले नक्षत्रों से होती थी, आज भी होती है। पंचांग जो निकलता है वो आपकी अंग्रेजी घड़ी से नहीं निकलता, पंचांग निकलता है नक्षत्रों से। 27 नक्षत्र हैं जो सूर्य के चारों ओर संचरण करती हैं। भारत का ज्योतिष यही है, समय पहले नक्षत्रों से निकाला जाता था, आज भी निकाला जाता है पंचांग में। यानी समय के लिए 27 लिया गया काल, और स्थान के लिए 4 लिया गया, चौहद्दी का 4, 4 दिशाओं का 4, 27 और 4 हो गया। मंत्र कौन जपेगा? हम जपेंगे, आप जपेंगे, पात्र जपेगा। यानी पात्र हो गया मंत्र का जप करता, यानी जप करने वाला। स्थान हो गया 4, समय हो गया 27। कहा कि जोड़ देते हैं 31 हो जाएगा। कहा नहीं, जोड़ नहीं सकते हो बाबू, 27 को 4 से और पात्र 1 से जोड़ दोगे, काम नहीं चलेगा, क्योंकि कोई भी कर्म फल सीधा नहीं चलता है। कर्म किसी ने किया, भोगना हमको आपको भी पड़ेगा। मैं अभी मर जाऊं, क्या आपके मन में जरा सा नहीं होगा, आदमिया तो ठीक है था, साला मर गया, यानी मरा मैं हूं, दुख आपको भी होगा। मेरे मरने से मेरे परिवार के लोगों पर उसका प्रभाव पड़ता है, मित्रों पर प्रभाव पड़ता है, मुझसे जुड़े लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। किसी भी कर्म का जो हमारे आपके साथ होता है, मैं बीमार, मेरी पत्नी बीमार है ना, सप्ताह में 2 बार डायलिसिस चलता है, क्या इनकी बीमारी का प्रभाव मुझ पर नहीं है, मेरे परिवार पर नहीं है? है। यानी कर्म किसी का फल लेना होगा, उससे जुड़े सबको लेना पड़ता है। किसी के घर का कोई कमाता खाता आदमी चला जाता है, क्या परेशानी होती है, सोचिए तो, बच्चों को, पत्नी को, मां को, उसके बाप को। देखिए कर्म उसका है, हो सकता है पूर्व जन्म में उसने किसी की हत्या की होगी, इस बार वो चला गया, लेकिन भोगना तो सबको पड़ता है। यानी कर्म फल जोगात्मक नहीं है, जुड़ता नहीं है, गुणात्मक है, फैलता है सलाई। कहा गया कि मंत्रों का जप अगर जप करता करेगा, पात्र अगर मंत्रों को जपेगा, तो स्थान और काल को तो प्रभावित कर देगा मंत्रों का देवता, लेकिन कर्म फल तो गुणा से चलता है, जोड़ से चलता नहीं है। तो 27 को 4 से गुना कर दिया गया। 27 को जब 4 से गुना करिएगा कितना होता? 108। 108 का विज्ञान यही है कि जप करता मंत्रों के जप से अपने स्थान, अपने काल को परिवर्तन कर सकेगा। कैसा परिवर्तन करेगा? कोई आदमी दुख नहीं चाहता है, सुख चाहता है, कष्ट नहीं चाहता है, तो उन कष्टों को निवृत्त कर सकेगा मंत्र के जो देवता हैं उसके प्रभाव से जप करके। यही विज्ञान 108 का। और मंत्र क्या है? हर एक मंत्र का एक देवता होता है। कोई भी मंत्र होगा, हर एक मंत्र का एक देवता होता है, देवताओं के मंत्र होते हैं। नमः शिवाय शिव का मंत्र है, नमः शिवाय के देवता शिव कहे जाते हैं, शिव हैं। अब जहां तक नमः शिवाय में ओम लगने का सवाल है, यह सवाल इसलिए आप हमसे करते हैं कि पढ़ते ही नहीं है, किताब पढ़वे नहीं करते हैं आप। इतिहास का पन्ना उलटिएगा ना तो देखिएगा शिव की पूजा का इतिहास 13,000 साल पहले का हम लोगों को मिल रहा है, उसके पहले का नहीं मिलता। होगा लेकिन हम लोगों को पता नहीं। 13,000 साल 14,000 साल पहले का शिव की पूजा का हम लोगों को प्रमाण मिल जा रहा है, और ओम की पूजा का पहला प्रमाण हम लोगों को 7,000 साल पहले मिला। ओम कहां से आया है? इसकी शुरुआत सबसे पहले कहां हुई है? वेदों से हुई है, और हमारा सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद ही हमारा सबसे पुराना साहित्य है। साहित्य में ऋग्वेद से पुराना कोई शास्त्र हम लोगों के पास नहीं है, कोई साहित्य हम लोगों के पास नहीं है। भारतवर्ष में सबसे पुरानी किताब अगर हमको आपको उपलब्ध है वो है हमारा आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में दुनिया में पहली बार ओम शब्द का प्रयोग हमको आपको मिलता है। ऋग्वेद की पंक्तियां पढ़िए, ओम मधुवाता ऋतायते मधु क्षरंतु सिंधवा ओम मधु ओम मधु ओम मधु।
ओम संगच्छध्वम संवद, ऋग्वेद की पंक्तियां आई है। यानी ऋग्वेद में ओम शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता। नमः शिवाय ऋग्वेद से करीब करीब 7-8 हजार साल पहले का मंत्र है। पढ़ा तो नहीं जा सका है सिंधु घाटी के स्क्रिप्ट को, लेकिन शिव के मंत्र वेदों से बहुत पुराने, क्योंकि वेद का समय ही 7,000-6,000 साल पहले है। और यही कारण है कि जितने पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको थोड़ी भी पकड़ है, वो ओम शब्द का प्रयोग किताबों में नमः शिवाय के साथ नहीं करते। गीता प्रेस गोरखपुर से किताब निकलती है कि आपने देखा होगा, शिवांक या शिव उपासना अंक, मोटी मोटी किताब पहले निकलती थी, है मेरे पास। उसके एक एक पन्ने को उलटिए आप, एक एक पन्ने पर लिखा हुआ है नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। कहीं ओम का प्रयोग नहीं है, क्योंकि गीता प्रेस गोरखपुर में जो किताबें लिखते हैं लोग, वो जानते हैं कि ओम शब्द का प्रयोग नमः शिवाय में नहीं हुआ है, हुआ ही नहीं है। ओम बाद का मंत्र है, ठीक है, ये प्रणववाच्य है, ब्रह्मवाच्य है। ओम कहा जाता है कि शिव का निराकार स्वरूप है ओम, और साकार स्वरूप है नमः शिवाय, शास्त्र कहते हैं, किताबें कहते हैं। लेकिन नमः शिवाय पंचाक्षर है, इसीलिए आदि शंकराचार्य नमः शिवाय की स्तुति लिखते हैं, नागेंद्र हाराय से शुरू करते हैं, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय। मुझको तो संस्कृत आती नहीं, आपको ज्यादा आती है। शंकराचार्य ओम से नहीं शुरू करते हैं। नमः शिवाय की स्तुति जो लिख रहे हैं, आपने देखा होगा किताबों में, वो भजन की जो किताबें हैं या स्तोत्र की जो किताबें हैं उनमें है। शंकराचार्य शुरू करते हैं नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, मतलब 9 से शुरू करते हैं, ओम से नहीं शुरू करते हैं। वैसे इसका विज्ञान, मंत्रों के विज्ञान पर जवाब जाइएगा तो स्पष्ट होगा। ये तो किताब की बात हुई, इतिहास की बात हुई, लेकिन मूल बात ये नहीं है। मूल बात है कि जो मंत्र सांस पे चढ़ते हैं उनमें ओम का प्रयोग नहीं होता। इसका अर्थ ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि नमः शिवाय में ओम का प्रयोग होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि शिव के मंत्रों में ओम का प्रयोग नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। मात्र नमः शिवाय में ओम शब्द का प्रयोग हमारे शास्त्रों ने नहीं किया है, साधुओं ने नहीं किया है, लेकिन जो वैदिक काल के शिव के मंत्र हैं उनमें प्रयोग हुआ है। आवाज कम करो यार। जो वैदिक काल के शिव के मंत्र हैं उनमें ओम का प्रयोग हुआ है। जैसे एक मंत्र ले लीजिए शिव का, ओम नमो नमः शिवाय। देखिए, इसमें से ओम नहीं हटेगा। ऐसा नहीं समझिएगा कि शिव के मंत्रों में ओम हट ही जाएगा, ऐसा नहीं है। नमः शिवाय पंचाक्षर है, उसमें नहीं लगा हुआ, लेकिन शिव के अन्य कुछ मंत्र हैं जिसमें ओम लगा हुआ है, उसमें से नहीं हटेगा। जैसे श्री राम ठाकुर किसी का नाम है, उसमें से श्री हटा दीजिएगा। हमरे नाम में तो आप श्री लगा देते हैं सम्मान के लिए, मंत्रों में ओम का प्रयोग सम्मान के लिए हुआ है। और जो ओम का प्रयोग नमः शिवाय में होता है या कहता है ना, वो सम्मान सूचक है। जब आदमी के नाम में सम्मान हम आप लगाते हैं, मोहम्मद लगाते हैं, श्री लगाते हैं, मिस्टर लगाते हैं, मास्टर लगाते हैं, तो मंत्र तो देवताओं का नाम है, उसमें तो लगेगा ही सम्मान सूचक शब्द। तो ओम को सबसे बढ़िया सम्मान सूचक माना जाता है, इसीलिए उसका प्रयोग होता है। लेकिन जब जब करिएगा तब नहीं प्रयोग होगा। ओम नमः शिवाय लिखना गलत नहीं है, बोलना भी गलत नहीं है, लेकिन उसको जब अपना बनाइएगा तो श्री हट जाएगा। जब किसी से मोहब्बत करिएगा ना, तो सम्मान के शब्द ऐसे ही खत्म हो जाते हैं। अपनी पत्नी को आप खत लिखिए दिल्ली से, ऊपर में लिफाफे पर लिखिएगा श्रीमती। पुकारते हैं श्रीमती? नहीं पुकारते। लेकिन खत लिखिएगा तो श्रीमती लिखिएगा। पिताजी हमको इलाहाबाद से खत लिखते हैं तो श्री हरिंद्रानंद लिखते हैं, उप सचिव पथ निर्माण विभाग बिहार पटना। क्या बाबूजी को आने दीजिए, आ रहे हैं 28 तारीख को, 26 तारीख को, हमको पुकारेंगे श्री हरिंद्रानंद जी इधर आइए, 4 जूता मारेंगे। यानी थर्ड पर्सन में सम्मान लगेगा, लेकिन फर्स्ट सेकंड पर्सन में सम्मान के शब्द आपस में नजदीकी रिश्ते में हटा दिए जाते हैं। तो ओम नमः शिवाय लिखा जा सकता, खूब मजे में बोला जा सकता है, लेकिन जब उसको अपना बनाइएगा, जब उसको मंत्र के रूप में प्रयोग करिएगा, तो उस मंत्र में ओम का प्रयोग शास्त्रों में भी नहीं है। हमारे कहने से कोई परिवर्तन नहीं आता है, कहीं नहीं है, नहीं होता। शिव का नमः शिवाय पंचाक्षर है, 5 अक्षरों का मंत्र है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि ओम शिव के अन्य मंत्रों से हटा दें आप। अन्य जो कुछ मंत्र हैं
जिसमें ओम लगा हुआ है उसमें से ओम नहीं हटेगा, वो रहेगा। अगर उन मंत्रों का जप कोई करता है तो उसको ओम के साथ करना होगा। आगे श्री राजा कुमार आरा से इन्होंने लिखा है कि आप कहते हैं कि डायरेक्ट शिव को अपना गुरु बना सकते हैं, तो क्या आप डायरेक्ट 33,000 वोल्ट अपने घर में लाइन में क्यों नहीं लिए, 220 वोल्ट क्यों लिए हैं? क्या राम को पता नहीं था कि शिव गुरु है? अगर था तो शारीरिक गुरु से क्यों नहीं ज्ञान प्राप्त किए? भगवान शनि ने बृहस्पति भगवान को अपना गुरु बनाए, डायरेक्ट शिव गुरु से क्यों नहीं जुड़े? ये तो मैं उत्तर नहीं दे सकता कि पहले क्या हुआ, लेकिन हम लोगों का जीवन तो डायरेक्ट चलता, बीच में किसी का इंटरफेरेंस कोई सुन नहीं रहा। हमारे आपके जीवन पर तो सीधा नियंत्रण ईश्वर का, बीच में कोई है मददगार हम लोगों का? घटनाएं तो घट जा रही हैं, हम लोग रोक के चुप हो जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पाते। तो जब सीधे नियंत्रण ईश्वर का है और वही गुरु है तो उसको गुरु क्यों नहीं बनाया जा सकता है? भगवान राम की बात तो नहीं जानता मैं, वो तो ईश्वर थे और उस समय का क्या डिमांड था, काहे के लिए वो आए थे, इस पे हम आपसे कुछ नहीं बात कर सकेंगे। फिर भगवान कृष्ण क्यों आए थे और उन्होंने यहाँ क्या किया? वैसे किताबों में लिखा है कि वो लोग क्यों आए थे और उन्होंने जो आए थे वो करके गए, वो लोग पूरा कर लिया। इसके लिए नहीं आए थे कि वो ज्ञान देंगे दूसरों को। गुरु का काम न भगवान राम ने किया है न भगवान कृष्ण ने किया है। उन्होंने तो साफ कह दिया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए आऊंगा। और भगवान राम ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, जैसा तुलसीदास जी ने लिखते हैं, बाढ़ही कौंची असुर, हमने तो पढ़ा नहीं है, खल अभिमानी। तो जो आदमी जिस काम करने, मुझको कहिए कि मैं मास्टरी करूं, भैया मैं एडीएम हूं, मास्टरी कैसे कर सकता हूं? शिक्षक तो हूं नहीं, बच्चों को पढ़ाता तो हूं नहीं, बीए पास तो मैं भी हूं, लेकिन पढ़ाने का काम नहीं करता। तो ईश्वर के रूप में यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, ईश्वर के अवतार हुए हैं, वो अपने अपने प्रयोजन से आए हैं और अपना काम करके धरती से चले गए हैं। तो जो ज्ञान देने का काम करेगा वो ज्ञान की बात बोलेगा। तो बहुत सारे गुरु आए तो उन्होंने गुरु का काम किया, भगवान राम और भगवान कृष्ण ने तो गुरु का काम किया नहीं हमारी धरती पर, जो हमको अब तक प्रमाण मिलते हैं, जो किताबें बोलती हैं। ईश्वर का सीधा नियंत्रण है, मूल गुरु तो ईश्वर ही है और उनको सीधे गुरु बनाया जा सकता है। बताइए ना, हम लोग अपने जीवन के लिए, अपने खुशियों के लिए तो सीधे महादेव से कहते हैं, कहां कोई बीच में आता। ज्योतिषी के पास चले जाइए, मैंने ज्योतिष विज्ञान भी पढ़ा है शुरू के दिनों में। भारतवर्ष के किसी ज्योतिषी के पास चले जाइए, अगर आपकी जन्म कुंडली में, आपके हॉरोस्कोप में कुछ गड़बड़ योग चल रहा है तो थोड़ा मोड़ा गड़बड़ होगा तो हम लोग तो बना देते हैं कि आप शनिवार को ये करिए, रविवार को ये करिए, बृहस्पतिवार को ये करिए, चलिए। लेकिन जब ज्यादा गड़बड़ हो गया, जैसे मान लीजिए काल सर्प योग किसी के जन्म कुंडली में आ गया, तब हम लोग क्या करते हैं, या ज्योतिषी क्या करते हैं, मैं तो ज्योतिष का काम करता नहीं, क्या करते हैं वो लोग, कोई बड़ा से बड़ा ज्योतिषी हो भारतवर्ष का या छोटा से छोटा, वो क्या बोलता है, जाइए रुद्राभिषेक करा लीजिए, जाइए वो पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर लीजिए, जाइए नमः शिवाय का, ओम नमः शिवाय का जो जानता है नमः शिवाय का जप कराइए। यानी वो ज्योतिषी भी आपको कहता है कि सीधे जाइए और महादेव की पूजा कराइए, क्योंकि यही आपकी जान को बचा सकते हैं। अगर बचा सकते हैं तो दूसरा कोई नहीं। सभी ज्योतिषी अंत में आपको शिव को रेफर कर देंगे, कोई भगवती को रेफर नहीं करता है। जब संकट की स्थिति जातक में पैदा होती है तो कोई दूसरे देवताओं को ज्योतिषी रेफर नहीं करता है, सीधे कहता है कि चले जाइएगा बनारस, वहां पैसा दीजिएगा, रुद्राभिषेक हो जाएगा, या अपने से करिए नमः शिवाय का जप, या पंडित जी लोगों को बुला के कराइए, या पार्थिव शिवलिंग का पूजन कराइए अपनी पत्नी से, यानी शिव को रेफर कर देता है। तो सभी जब शिव को रेफर करते हैं, हम आप भी शिव के पास मंदिरों में अपनी कामनाएं, अपनी इच्छाओं के लिए जाते हैं। गुरु मानने में बीच की जरूरत है क्या? मैं तो नहीं समझता कि बीच की जरूरत। पहले क्यों नहीं शिव को गुरु माना गया? तो इतिहास के पन्ने और पुराण के पन्ने तो बोलते हैं कि लोगों ने शिव को गुरु बनाया है और शिव उनके गुरु हुए हैं और बड़े काबिल लोग हुए। शिव के शिष्य मच्छंद्रनाथ ने कहा, साफ कहा, वो तो इतिहास के पुरुष हैं, उन्होंने कहा कि शिव मेरे गुरु हैं। मच्छंद्रनाथ के शिष्य थे गोरक्षनाथ, वो कहते थे कि शिव मेरे पितामह गुरु हैं, यानी गुरु के गुरु हैं।
शिव के शिष्य हुए हैं, उन्हीं के समकालीन थे जालंधर नाथ। दक्षिण भारत में अपर हुए हैं शिव के शिष्य, मणिवासकर हुए हैं, तिरुमूलर हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और सोचिए तो जब सृष्टि बनी होगी तब कौन सा आदमी गुरु बना होगा? कहा जाता है वेद तो ईश्वर की वाणी है। देखिए वेद के बारे में कहा जाता है ये ईश्वर की वाणी है, यानी ईश्वर ने कहा है, वो आदमी की बोली नहीं कही जाती है। कहा जाता है वेद ईश्वर की वाणी, यानी डायरेक्ट तो चीजें आपको मिलती ही हैं। बाद में ना लोग बीच में आए हैं, शुरू में तो वही ईश्वर था और लोग थे, उसी से ज्ञान लोगों ने लिया होगा। कोई आदमी तो बीच में आया तो बाद में आया। इसलिए शिव तो गुरु डायरेक्ट खूब मजे में हो सकते हैं। और वोल्टेज का जहां तक सवाल है, डायरेक्ट वोल्टेज तो हम लोगों को मिल रहा है तभी न जिंदा है। वोल्टेज वहां कट जाता है, करंट कट जाता है, सांस बंद हो जाती है, कोई नियंत्रण तो हमारा आपका नहीं है। पीयूष सिंह केसठ, इनका प्रश्न है महेश्वर अल्लाह गॉड जब सब एक है तो हम अल्लाह और गॉड को गुरु क्यों नहीं मान सकते? हाँ मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हैं। एक बार निराकार में जंप करना थोड़ा कठिन होता, मैंने ये कोशिश की है। महादेव को तो आप जानते हैं कि वो गुरु है, तब गुरु मानने में आपको असुविधा होती है। दिमाग में बैठ जाता है कि तो वही महादेव है, ओढ़र दानी है, इनसे मांग लेते हैं बेटवा मेरा बीमार है, हे महादेव आप ठीक कर दीजिए। जबकि गुरु के रूप में उनका ये काम नहीं है, गुरु तो ज्ञान देने के लिए। लेकिन आदत पड़ी हुई है, दिमाग में बैठा हुआ है कि तो ओढ़रनाथ हैं, सब लोग मांगने जाते हैं, खानदान दर खानदान से यही देखा है, गुरु भी मेरे हैं, चलो मांग लेते हैं। देखिए शिव को गुरु के रूप में पकड़ पाना, देवता से अलग कर पाना बड़ा कठिन हो गया, आसान नहीं है। तब तो दिक्कत हो रही है। गॉड का क्या कॉन्सेप्ट आप लेंगे, क्या अवधारणा ईश्वर की लेंगे आप? कोई अवधारणा नहीं लेनी होगी, शून्य में जाना होगा। और शून्य में साधना तो बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ता है। इसीलिए शिव गुरु की बात चली है और भारतवर्ष आज से शोर कर रहा है, उसकी किताबें आज से बोल रही हैं कि शिव गुरु हैं, जगत के गुरु हैं। गुरुओं ने भी एक मत हो गए कहा कि जगत गुरु नमस्तुभ्यम शिवाय शिवदाय च। आपके शिव पुराण में लिखा है, वो जो शंभवे गुरुवे नमः आप जो लिखते हैं वो शिव पुराण की लाइन है। ब्रह्मा और विष्णु शिव की स्तुति किताबों में कर रहे हैं और कह रहे हैं शंभवे गुरुवे नमः, हे शिव गुरु आपको प्रणाम। लेकिन आप मान सकते हैं, कर सकते हैं, रास्ता थोड़ा ज्यादा कठिन है। आगे एक भाई लिखते हैं कि आप शिव शिष्यता के सूत्रधार हैं, शिव वास्तव में गुरु का काम करते हैं, इसका साक्ष्य प्रस्तुत करने की कृपा करें। देखिए मैं शिष्यता का सूत्रधार कैसे हो सकता हूं? कहने को लोग कहते हैं, कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं, कुछ सही कहते हैं, कुछ गलत कहते हैं। शिव की शिष्यता के सूत्रधार तो खुद शिव होंगे, मैं कैसे हो सकता हूं? बहुत लोग बोलते हैं कि शिव की शिष्यता के साकार आदर्श हैं हरिंद्र नारायण, बिल्कुल गलत बोलते हैं। अरे शिव की शिष्यता के आदर्श तो शिव खुद हैं, हरिंद्र नारायण कैसे हो जाएंगे? शिव के शिष्यता के सूत्रधार गुरु होंगे, किसी भी शिष्यता के सूत्रधार गुरु होते हैं, शिष्य कैसे हो सकता? मैं कैसे उनका सूत्रधार हो सकता हूं शिष्यता का? अरे शिष्यता के सूत्र के का धागा पकड़ने वाला तो गुरु होता है, दूसरा कौन होगा बीच में? आप गलत बोल दीजिएगा, मैं थोड़े ही मान लूंगा इस बात को। मैं सूत्रधार नहीं हूं, शिष्यता के सूत्रधार खुद शिव ही हैं। कोई भी गुरु तो किसी भी शिष्यता की बात करिएगा, दूसरे गुरुओं की भी, तो शिष्यता के सूत्रधार गुरु खुद होते हैं। और शिष्यता का साकार आदर्श हरिंद्र जैसा थर्ड क्लास आदमी कैसे हो जाएगा? नहीं संभव है। शिव की शिष्यता का साकार आदर्श संभव नहीं है भाई साहब, आसान नहीं है वो। शिव का शिष्य होना भी आसान नहीं है। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, प्रयास में जो अच्छा लगा है तो कहने चले आए हैं कि भैया मान के देखिए, चलिए कुछ अच्छा लगता है। और यहाँ लाभ हानि सोच के थोड़े ही कोई आता है। मोहब्बत में लेना थोड़े ही होता है, देना पड़ता है। आप भक्ति करें तो जरा, किसी की भक्ति करें तो भक्ति क्या है आपको तो हमसे बढ़िया मालूम है। भक्ति किसको कहते हैं? अरे भक्ति प्रेम को कहते हैं। पूजा क्या है? पूजा प्रेम है और कुछ नहीं है। वो लैला ने मजनू से प्रेम किया था, वो मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया था, वो खुदा से मंसूर ने इश्क किया था, वही प्रेम है और क्या। लेकिन हमारे यहाँ भाषा का नियम है कि बच्चों से प्रेम करिएगा तो लिखा जाएगा, बोला जाएगा स्नेह,
बराबर में प्रेम करिएगा तो बोला जाएगा प्रेम, और बड़ों से प्रेम करिएगा तो कहा जाएगा श्रद्धा, और देवताओं से ईश्वर से प्रेम करिएगा तो शब्द का इस्तेमाल होगा भक्ति। चीज तो सब एक के। मीरा रानी दीवानी कहने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। धरती के प्रेम में भी ऐसा होता है, लौकिक प्रेम में भी ऐसा होता। मंसूर के साथ भी वही स्थिति थी, मीरा के साथ भी वही स्थिति है। प्रेम दीवानापन पैदा करता है, वो खुदा से हो या आदमी से हो, यही है भक्ति। और प्रेम में आप देते हैं कि लेते हैं, जरा हमको समझाइए तो। किसी से प्रेम करिएगा, आप अपने बच्चे से प्रेम करते हैं। एक आदमी है जो अपने बीवी और बच्चों से प्रेम करता, उसको 2 रोटी मिली है 2 दिन भूखे रहने के बाद, या 3 रोटी मिली है आज खाने को 2 दिनों के बाद, वो घर लेके जाता है। तो उसके 2 बच्चे हैं, 1 पत्नी है। वो जाके घर में कहेगा, लो तुम लोग 1-1 रोटी खा लो, 3 रोटी है, हम भर पेट खा के आए। बोलेगा वो, क्यों? कि वो बच्चे और बीवी से प्रेम करता है। वो भूखा रह जाएगा लेकिन वो भोजन उसको करा देगा, अपने फटा कपड़ा पहन के रह जाएगा, लेकिन बच्चे और पत्नी के लिए जैसे व्यवस्था होगी पहले उसकी व्यवस्था करेगा, क्योंकि प्रेम करता है वो। और जो लोग अपने बच्चों को प्रेम नहीं करते हैं, वो हत्याएं करते हैं कि नहीं करते हैं? अभी हाल 15 साल पहले एक पिता ने अपने दोनों बच्चों की हत्या की थी। रांची हाईकोर्ट में केस चला था कि नहीं चला था, और सजा हुई थी कि नहीं हुई? यानी प्रेम में देना पड़ता है, वहां लेने जैसा कुछ नहीं है। हर जगह जहां भी आप मोहब्बत करेंगे आपको देने का मन करेगा। तेरे सुख तेरे दुख अब मेरे, मेरे सुख अब तेरे, यानी मेरा सुख अब तेरा है और तेरा दुख अब मेरा है। और जानते हैं, शिव का नाम एक हर है, भगवान का नाम एक हरि है। यह शब्द कहां से प्रयोग हुआ है? हम लोग नहीं बोलते हैं हर हर महादेव, चाहे हम लोग बोलते हैं हरि माने भगवान विष्णु। ये दोनों शब्द के अर्थ क्या है? हरि का किस शब्द से बना है? हरि माने हरण करने वाला, चोरी करने वाला। क्या चुराते हैं परमात्मा? क्या हर भगवान महादेव चुरा लेते हैं? क्या भगवान विष्णु आपसे चुराते हैं? उनको क्यों हर और हरि कहा जाता है? हरण क्यों करते हैं वो? इसीलिए कि उनको कहा जाता है ना कि आप उनसे मोहब्बत करिएगा, आप उनको अपना बनाइएगा, तो अपने दुख तो अपने ईश्वर को दीजिएगा नहीं, अपने भगवान को दीजिएगा नहीं, उसके दुख मांगिएगा। लेकिन वो भी तो आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए। और जब आप उसको दुख नहीं दीजिएगा तो उस भगवान को आपके दुख को चुराना पड़ता है। वो चुराते हैं अपने भक्त से, अपने प्रेमी से उसके दुख को। कौन सा दुख? जन्म जन्म के चक्र का दुख, बंधनों का दुख वो चुराते हैं। इसीलिए उनका नाम हरि है, इसीलिए उनका नाम हर है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे कीर्तनिया हरि। चैतन्य महाप्रभु कहा करते थे भगवान कृष्ण के बारे में कीर्तनिया हरि, यानी हरि जो है वो कीर्तन में है। क्यों? कीर्तन करते 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 वो भक्त भूल गया अपने अस्तित्व के बारे में, और वो जो भगवान है जब ये खो गया अपने में, इसको कुछ याद नहीं है, कुछ शुद्ध नहीं है, तो वो भगवान इसके दुख को चुरा लेंगे। इसीलिए कहा जाता है कीर्तनिया हरि। भगवान को कीर्तन में मन लगता है और सत्संग में मन लगता है, क्योंकि सत्संग में लोग अपने को भुला जाते हैं, कीर्तन में भुला जाते हैं, और वो परमात्मा लोगों के दुख को चुरा लेता है। क्योंकि आप दीजिएगा नहीं, जिसको प्रेम करते हैं उसको दुख तो दीजिएगा नहीं, और सुविधाएं तो उसको दीजिएगा नहीं, बल्कि उसकी लीजिएगा। ठीक वही गुरु शिष्य का भी रिश्ता है, ये भी प्रेम और मोहब्बत का रिश्ता है। लाचारी है, हम लोगों को जरूरत होती है। अब दिन भर महादेव गुरु शिव गुरु की बात करते हैं तो किससे अपने दुख कहें, किससे अपनी आवश्यकता कहें? लाचारी होती है कहने की। लेकिन मन जैसे जैसे समझने लगता है कि अरे वो समझते हैं सब कुछ, उनको क्यों दुख दें हम, धीरे धीरे हम आप उनको कहना छोड़ देते हैं। कहते हैं कि तू जैसन चाहता रहो वैसन ठीक है बा, हम का बोली तरह के। हम लोग बोलते हैं ऐसा। धीरे धीरे आप गुरु को भी अपना दुख नहीं दीजिएगा, कहिएगा कि सरकार आपको कोई दुख है तो बोल दीजिए। अरे हमको क्या है, सांस चल रही है तो जिंदा है, सांस पता नहीं कब बंद हो जाएगी और लोग कहेंगे मर गया। आगे मात्र 3 सूत्र ही शिव शिष्यों को आदेशित है, परंतु किसी भी जिले के एक एक गांव में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इत्यादि पद का कुछ गुरु भाइयों द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये गांव गांव में अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं और जिन्होंने उन्हें नियुक्त किया है उसके द्वारा पद का सामाजिक प्रलोभन प्राप्त कर शिव शिष्यता के कार्य में अंधकारपूर्ण स्थिति उत्पन्न करते हैं।
तो क्या एक शिव शिष्य स्वतंत्र है सभी गांव के अध्यक्षों के अनेक गलत बातों का पालन करे, जो कि आध्यात्म के राह में बिल्कुल गलत होगा, या मात्र 3 सूत्र का ही पालन करे? बिल्कुल नहीं। देखिए, 2 चीजें, एक व्यवस्था जनित है, एक आध्यात्म जनित है। जैसे व्यवस्था जनित बात मैं आपको बताता हूं, मैं अभी आपके बीच में चला जाऊं, आप मुझको चलने देंगे? नहीं चलने देंगे। कोई गोड़ छुएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, लाख समझाता हूं कोई नहीं मानेगा। अब व्यवस्था का दोष है कि साले हरिंद्रानंद चिड़ियाघर की तरह पिंजड़ा में आते हैं, उधर बैठते हैं और उधर कि आप मेरे भाई हैं, मेरे दर्द, मैं आपका दर्द समझता हूं और मुझको दर्द है आपके लिए और मैं शीशा नहीं उतार सकता। सोचिए, ये व्यवस्था का दोष है। मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहता हूं ऐसा ना। हम लोग सचिवालय में रहते हैं और चपरासी सामने प्रणाम करता है तो हम लोग शीशा उतार देते हैं, एसी चलता रहता है, हम लोग शीशा उतार देते हैं कि असभ्यता है। सचिवालय में मैं उतार देता हूं, चपरासी जब पनबट्टा और पानी लेके शाम में 6:30-5 बजे जब आता है गाड़ी में रखने के लिए तो प्रणाम करता है, मैं शीशा उतार देता हूं, एसी चलता रहता है गाड़ी का, कि सामने खड़ा है प्रणाम कर रहा है या हमारा पीए है, मैं ऐसे प्रणाम का जवाब देता हूं शीशा उतार के। इतना कि मेरे आप सब कुछ हैं, मेरी फुलवारी के फूल हैं आप, और मैं शीशा चढ़ा के आपके सामने से गुजरता हूं। क्यों गुजरता हूं? लाचारी है, कोई उपाय नहीं है। क्योंकि कई बार मैंने शीशे उतारे हैं, लोगों ने मेरा या तो कपड़ा फाड़ दिया है या हाथ घुसा दिया है, पांव पर उनके गाड़ी चढ़ जाएगी। मेरी पत्नी का अब तक 20 बार प्लास्टर हो चुका है। जितने गुरु भाई 15 साल से हैं सबने देखा है, 20 बार पांव में इनका प्लास्टर हो चुका। अब तो कोई लाचारी है, कोई उपाय नहीं है। तो ये व्यवस्था का दोष है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरी तो स्थिति आपसे बड़ी बदतर है। मेरी तो ये स्थिति है, सारा चिड़ियाघर का जो बंदर है वो आपसे हमसे ज्यादा अच्छी स्थिति में। बंदर की तरह पिंजरे में मैं लाया जाता हूं और बंदर की तरह मुझको फिर पिंजरे में पहुंचाया जाता है। मैं जहां ठहरता हूं, अभी स्टेशन में जाऊंगा, देखिएगा किस तरह से मेरे चारों ओर लोग रोके रहेंगे। लोगों को काहे रोकने की जरूरत है भाई? इसीलिए कि आप मानते नहीं है। आप हवा पूछते हैं हरिंद्रानंद को, भैया जैसे हम महादेव के चेला है वैसे आप भी महादेव के चेला है। साला हरिंद्रानंद में क्या रखा हुआ है जो हवा पूछते हैं आप? अगर मुझको गुरु होना होता तो मैं गुरु हो क्या रहता? अरे शिव गुरु है, आपके भी गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं। हम लोग तो एक तख्त के लोग हैं, एक सिंहासन के लोग हैं, एक जमीन के लोग हैं। हम भी चेला है महादेव के, आप भी चेला है। इस मन से कोई प्रवचन थोड़े ही देता है, कोई उपदेश थोड़े ही देता है। अरे हम लोग चर्चा करते हैं कि शिव को गुरु माना है, ये दुख होता है, ये सुख होता है। चलो यार, हम लोग शिव को गुरु मान के देखते हैं क्या होता है। अब तक कुछ हुआ नहीं है। अरे जिंदगी और मौत और बीमारियां तो जीवन का सामान्य नियम है, आती हैं जाती हैं, लोग आते हैं और जाते हैं। लेकिन जिंदगी में बंधन नहीं फील हो, जिंदगी में हम आप मुक्त हो जाएं, इससे बड़ी मुक्ति नहीं होती है भाई साहब। जीवन मरण किसी कीमत की चीज नहीं है। देखते हैं, एक बार मैं आपको बताता हूं, आज से 10 साल पहले मैंने एक 501 रुपए में स्कूटर खरीदा था। पट्टा कंट्रोल रूम में मजिस्ट्रेट था उन दिनों, 10 साल नहीं ज्यादा हो गए, 15-16 साल हो गए। मैंने 501 रुपए में गांधी मैदान थाना से एक स्कूटर खरीदा। पहली बार अपनी जिंदगी में एक सवारी खरीदी मैंने। स्कूटर 501 रुपए में कैसा मिलेगा आप सोच लीजिए। मैं उसको ठेले पर लाद के बेली रोड में जो मेरा डेरा था, आप लोग पहले गए होंगे, उस डेरे के नीचे साले को लाया और ठेला का उलट दिया। स्कूटर फटाक से जमीन पर गिर गया। वो तो ठेला पर लाद के लेवे किए थे। 501 रुपए में कैसा स्कूटर रहेगा? रात का जब 9 बजा तो मेरे बच्चे यहीं है बैठे हुए, बड़ा लड़का तो यहीं आया है आज। मैंने कहा कि अनु बाबू एक काम करिए, उस समय बहुत छोटा था, स्कूटरवा को टांग करके गैरेज में रखना दीजिए। यही बोला, पापा उस साले को आप गांधी मैदान में रख दीजिए, साला कुत्ता नहीं पूछेगा, के ले जाएगा उसको? साला स्कूटर है, कुछ हिले नहीं है उसमें, के ले जाएगा उसको? ठेला पर तो लाद के लाए आप। मेरा मन नहीं माना। हम कहा कि यार 501 रुपया लगा है, चलो यार हमहू चलते हैं। तो और 2-3 गुरु भाई थे, रमेश जी लोग हैं, आए हुए हैं। ये लोग कहे कि सर बैठिए ना, हम उसको गैरेज में साले को खींच के ले जाते हैं। देखिए, मैं बड़ा चैन से था। साला 501 रुपये का स्कूटर खरीदा अपने आराम के लिए, अब उसके आराम के लिए मैं जिंदा हो गया। अपने आराम के लिए स्कूटर किना मैंने, अब उसके आराम के लिए परेशान हूं कि कोई उठा तो नहीं ले, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाए। मेरे पिताजी अब 80 साल के हो गए।
मेरा संबंध भी बक्सर में है। मेरे पिताजी अक्सर ये 80 साल के होने जा रहे हैं। एक बार आए थे 5-6 साल पहले पटना, वो सुबह आए शाम को जाने लगे। हम कहा बाबूजी कहाँ जाता नहीं? तो जाता नहीं मुजफ्फरपुर। हम कहा आजे नहीं हो, आजे जाता नहीं। मेरे पिताजी ने कहा कि देखो घर के खिड़की खुले छूट गई बा, तेज हवा आई तो शीशवा टूट जाई, वही से सोचता नहीं जाए के। हमने मेरी बोली खराब है, आप जानते हैं, माफी मांगता रहता हूं। हमने पिताजी से कहा कि पिताजी आपकी 75 साल उम्र हो गई, हम कब मरेंगे ये तो हमको नहीं पता, लेकिन आप मरेंगे जल्दी सबको पता। 75 साल उम्र है तो मरेंगे जल्दी सबको पता। अभियो आपको मकान बनाए थे आप अपने सुख के लिए, ये मकनवा के सुख के लिए कहला आप जान दे रहे हैं। तो जिंदगी में तो हम लोग जिस चीज को पकड़ते हैं उसी के गुलाम हो जा रहे हैं। मन चैन में हम लोगों का कहां है? चलिए तो ऑफिस फ्लैट में मेरा 2 बजे रात तक दरवाजा खुला रहता है, बगल वाले को 11 बजे रात में जाए खटखटाइए तो निकलेगा क्या? बताइए सला, मैं चंग है माथा लोगों का, परेशान है लोग। तो जिंदगी में ही तो हम लोग घुट घुट के मर रहे हैं, जिंदगी में ही तो कोई सुख नहीं मिल रहा है। मरने के बाद तो गंजन क्या होता है ये तो हमको पता है, मैं जानता हूं। शिव गुरु होंगे तो कम से कम जीने की कला तो सीख लेंगे हम, आप परेशान तो कम हो जाएंगे, जिंदगी की भाग दौड़ तो कम हो जाएगी। गुरु ज्ञान देते हैं, ज्ञान का अर्थ जानते हैं क्या होता है? ज्ञान का अर्थ होता है समझ, और कुछ नहीं होता है। भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था, इसका मानी है भगवान बुद्ध को समझ पैदा हुई थी। सम्यक ज्ञान आप हम सुनते हैं, सम्यक ज्ञान का मानी होता है पूरा का पूरी की पूरी समझ, और कुछ नहीं। हम लोगों को समझ नहीं है, सूचना है। हम लोगों को समझ नहीं है, सूचना हम लोगों को है। क्या सूचना है? हम लोग एक दिन जाएंगे। समझ नहीं है, समझ हो जाए तो व्यवहार बदल जाएगा, हंगामा मन का कम हो जाएगा, भाग दौड़ कम हो जाएगी, झंझट कम हो जाएगा। ट्रेन में हम लोग चलते हैं तो क्या बोलते हैं, भाई साहब पहले लड़ रहे हैं, रात 2 घंटे का तो रास्ता है, चुपचाप रहिए ना, जरा घसक जाइए, बैठने कीजिए। भाई साहब पहले लड़ते हैं, रात भर की यात्रा के लिए झूठो लड़ रहे हैं। बताइए तो भाई साहब हम लोग कितनी देर की यात्रा में यहाँ हैं? सुनते हैं हम लोग, सूचना हमको आपको है, समझ नहीं। ट्रेन में समझते हैं कि रात भर की यात्रा है या 4 घंटे की यात्रा है, क्या झगड़ा करना है, लेकिन जिंदगी में कितनी देर की यात्रा है हमको आपको किसी को नहीं मालूम, लेकिन समझ नहीं पाते। गुरु यही समझ देते हैं, गुरु यही ज्ञान देते हैं। सही गुरु होगा तो यही ज्ञान देगा, जिंदगी की भाग दौड़ कम हो जाएगी। जिंदगी में जो अकबकाहट में हम लोग जी रहे हैं, मन शांत होने लगेगा। इसलिए सही गुरु की आदमी को तलाश करनी चाहिए, सही गुरु के आश्रम में जाना चाहिए। श्री उमेश जी, ना 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 बक्सर का ये महोत्सव आपने मुझको बुलाया, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अपना सौभाग्य मानता हूं कि आपके बीच में आया। महादेव मेरे गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, और इस हैसियत से कि मैं शिव का शिष्य हूं, आप इस चिलचिलाती धूप में भी बैठे रहे हैं, परेशानियां उठाते रहे हैं, और सुविधाएं झेला है, आप झेली हैं आपने। मैं महादेव का चेला, महादेव का अदना सा शिष्य, ये कामना करता हूं कि आपका जीवन सुखमय हो। मेरी आवाज जहां तक जा रही है या जो लोग मुझको सुन रहे हैं उनका जीवन सुखमय हो, शिवमय हो, शिव उनके गुरु हो, जिंदगी में दुख आपके कम हो, मन शांत हो। ऐसी मेरे गुरु शिव आप सबों पर कृपा करें, आप सबों पर दया करें। इस प्रार्थना के साथ, इस कामना के साथ आपको कष्ट हुआ इसलिए माफी मांगते हुए आप सबों को अपना प्रणाम निवेदित करता हूं, और जब भी आप चाहें मैं अपने आवाज पर आपका स्वागत करने को तैयार रहूंगा। आपको मेरा प्रणाम। उद्घोषक ने एक आदेश दिया है कि मैं बहुत सारे नाम घोषणा के लिए आ गए हैं, पढ़े नहीं जा सकते हैं, इसीलिए मैं घोषणा कर दूं। मैं हरिंद्रानंद शिव शिष्य, जो भी जिन लोगों ने भी अपने नाम शिव को गुरु मानने के निमित्त भेजे हैं, या जो लोग शिव को गुरु मानने का मन बनाए हुए हैं और अपना नाम नहीं भेज सके हैं,
उन सारे लोगों के नाम अंतरिक्ष में संप्रेषित करता हूं और अंतरिक्ष को ये कहता हूं, ये निर्देश देता हूं कि शिव को गुरु मानने वालों में इनका नाम वो दर्ज कर ले। प्रोग्राम और थोड़ी देर चलेगा, मुश्किल से 10 मिनट और। आप शांत चित्त निकलेंगे। देखिए, आपके गुरु शिव हैं। और गोरखनाथ ने बड़ा सुंदर कहा था एक बार कि वो हब की न बोली वो, ठब की न चली वो, धीरे धरी वो पाँव। यानी हबर हबर नहीं बोलेंगे, ठबक ठबक के नहीं चलेंगे, धीरे धीरे पाँव रखेंगे, धीरे धरीवा पाँव, गोरखनाथ ने कहा था। और आगे कहते हैं कि भरत गोरखनाथ। इसीलिए आपने शिव को गुरु माना है, आपका कार्यक्रम है। बड़े इत्मीनान से मेरा प्रणाम स्वीकार करिए और प्रस्थान करिए।